नमस्कार, इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर आचार्य आत्रेय मैदान में, जहां पे मुरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया गया। हमारे साथ कुछ घाटकोपर पूर्व के विधायक पराग भाई शाह मौजूद है। हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम के लिए किस तरीके का आयोजन किया गया है। मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज पहला कार्यक्रम होने जा रहा है घाटकोपर नगर में, मुरारी बापू का प्रवचन चलेगा। सर, किस तरीके का आयोजन किया गया है, थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त में दीजिए। 22 तारीख को दोपहर को यहाँ पे शुभारंभ होएगा। पहला दिन शाम को 4 से 7 बजे तक रामकथा है और 23 तारीख से 30 तारीख तक रोज़ सुबह 10 से 1 बजे तक की रामकथा यहाँ पे रखी गई है। हर एक राम भक्तों को बुलाया जा रहा है। एक अपना हिंदुत्व का उद्देश्य, ये कोई हिंदुत्व फैलाने की खाली बात नहीं है, पर हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में देश के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर ये कथा का नाम भी रखा गया है, मानस वंदे भारत। और उसी के ऊपर, वही थीम के ऊपर रामकथा मुरारी बापू के मुख से सुनेंगे। इसका एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि मुरारी बापू की रामकथा में काफ़ी चैरिटी के काम होते हैं, लोग डोनेशन लिखाते हैं। वो पूरे का पूरा फंड हम वृक्षारोपण में करने वाले हैं। एक सद्भावना ट्रस्ट जो है, जिन्होंने अभी तक कम से कम 1 करोड़ 10 लाख झाड़ उगा दिए हैं और ये सभी के सभी वृक्ष आज 8 फुट से लेके 20 फुट तक के हो चुके हैं। वृद्धाश्रम बना रहे हैं और ये सद्भावना ट्रस्ट ने 151 करोड़ झाड़ अगले 5 साल में उगाने का संकल्प लिया है। ये पूरे भारतवर्ष में होएगा, ऐसा नहीं है कि खाली महाराष्ट्र या गुजरात में होएगा। ये पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ की सरकार सपोर्ट करेगी वहाँ पे हम पेड़ उगाएंगे। एक बड़ा वृद्धाश्रम बन रहा है जहाँ पे ऑलरेडी 700 माँ बाप ने आश्रय लिया हुआ है और हम ये नहीं बोलते कि उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं कि उनका जो बाकी का जीवन जो है, जीवन काल तक जब तक वो जिएंगे उनकी संभाल रखी जाएगी। और ये वृद्धाश्रम ऐसा है कि जहाँ पे जो वृद्धाश्रम में किसी को एडमिशन नहीं मिलता है, वही लोगों को हम एडमिशन देंगे। वो बीमार है, कैंसर है, बेड रिडन है, कि जिनको जनरली कोई वृद्धाश्रम वाले लेते नहीं है, वो सभी माँ बाप को हम वहाँ पे एडमिशन देंगे। और 5000 माँ बाप के लिए एक बड़ा सा वृद्धाश्रम बन रहा है। 15 लाख फुट का वृद्धाश्रम बना रहे हैं और ये भी निःशुल्क है। एक जूनागढ़ में हम बड़ी हॉस्पिटल बना रहे हैं जहाँ 200 बेड के आजू बाजू की बनेगी, जिसका प्लानिंग अभी शुरू हो चुका है, ज़मीन खरीद ली गई है। ये भी यहाँ पे ना कोई बिल बुक रहेगी, ना कैश काउंटर रहेगा। जो भी आवे उसको वहाँ पे फ्री में सेवा दी जाएगी। सर, अपने वृद्धाश्रम की बात की है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस कथावाचक द्वारा आज लोगों में माता पिता के प्रति मोहब्बत बढ़े और एक प्रेम बढ़े, और जिससे इस वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही ना पड़े भारत में या किसी शहर में? आपको क्या लगता है? नहीं, ये वृद्धाश्रम का उद्देश्य अलग है। देखो, मैं हमेशा मानता हूँ कि वृद्धाश्रम तो हमेशा खाली ही रहना चाहिए, पर समाज की रचना ऐसी है कि ये पॉसिबल नहीं होता है। ये वृद्धाश्रम में एडमिशन उनको दिया जाता है जिनके बच्चे नहीं हैं। जिनके बच्चे हैं उनको तो बच्चों को हम ज़रूर सिखाएंगे कि भाई माँ बाप हमारे भगवान होते हैं और उनको भगवान का दर्जा मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी हमारी फ़र्ज़ है। पर जिनके बच्चे ही नहीं हैं, जो एकदम गरीब है, जिनके पास दवा दारू के पैसे नहीं है, जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, वो सभी को हम वहाँ पे एडमिशन देंगे। भाई, मेरा आखिरी प्रश्न है, आप जैन कम्युनिटी से आते हैं, घाटकोपर के विधायक हैं। कबूतर को लेकर बड़ा मुद्दा उठता जा रहा है। जैन मुनियों ने डॉक्टरों को कहीं ना कहीं मूर्ख कहा है, कैसा आप इसको खंडन करते हैं? डॉक्टर भगवान का रूप होता है, देखो, कबूतर के कारण नाही घेतलं, आपण परत घेऊया। बीमारी होती भी होगी, उसके भी इलाज है। आज वहाँ पे साफ सफाई रखो, कायदे कानून का पालन करो, और कबूतर भी एक जीव है, वो जीव की रक्षा करना जैन धर्म में हमेशा लिखा गया है कि कोई भी जीव रहा,
वो कीड़े मकोड़े रहे, कबूतर रहे, इंसान रहे, सभी को उनका जीवन जीने का अधिकार है और उनको उनका खाना मिलना ही चाहिए और उसके लिए हम हमारी तरफ से सभी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों को मूर्ख कहा गया है, जैन मुनियों द्वारा कहा गया है, कहीं ना कहीं इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, डॉक्टर को क्या हुआ? मूर्ख कहा गया है कि जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट गलत है, ऐसा कोई लंग्स की बीमारी या नहीं होती, इस तरीके से जैन हाँ, मुनियों ने उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि डॉक्टर मूर्ख होते हैं, बट अभी तक कोई भी टेस्ट में ये प्रूव नहीं हुआ है कि कबूतर के कारण ही ये बीमारी होती है। बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं, तंबाकू का सेवन है, पॉल्यूशन है, तो ये सभी चीज़ का भी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, खाली कबूतर नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ, जहाँ पे लोग रहते हैं वो जगह पे कबूतर खाना नहीं रखते, बट उसका एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए। हर जीव को जीने का अधिकार है और उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब ने भी सपोर्ट किया है और मैं मानता हूँ कि ये भी कार्य बराबर होएगा।